हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे कक्षा 10 गणित में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने 3.1 प्रश्नावली में ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना सीखा था और आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो ये सब दो समीकरण दिए हुए हैं जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। देखिए, समीकरण 1 ले सकते हैं आप या समीकरण 2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 जो समीकरण है। फिर हम लिखेंगे x बराबर 14 और ये प्लस वाई इधर से जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो ये x का मान एक आ गया। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 का भी। फिर जब हमें एक चर का मान ज्ञात हो जाता है तो हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसका मान रखने पर, देखिए मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर दोनों एक ही बात है। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में 4। तो x का मान है 14 माइनस वाई, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे x की जगह 14 माइनस वाई, आगे है माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 14 और माइनस वाई, तो देखिए एक जैसे जो चिन्ह होते हैं वे सदैव जुड़ते हैं, यानी माइनस वाई मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 4। एक समान चिन्ह जब भी होंगे तब भी बच्चों जुड़ेंगे, और जब भी विपरीत चिन्ह होंगे तो घटेंगे, और एक समान जब चिन्ह होंगे तो चिन्ह वही रहेगा जो कि मूल रूप में है दोनों जगह। अब 14 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4, और ये 14 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हल करेंगे इसको, माइनस 2y बराबर, अब देखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस, तो 14 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 10, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फिर दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, और y बराबर क्या आएगा, 10, और ये 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि y का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, इसीलिए हमने इसको डिनोट कर दिया था कि समीकरण नंबर 3, y का मान रखने पर तो क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर x बराबर 14 और माइनस y की जगह कितना आया हुआ है अभी, आपका 5 आया हुआ है, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों, 9। x बराबर 9। देखिए दोनों मान हमें प्राप्त हो गए, x बराबर 9 और y बराबर कितना है, 5। तो ये हमारा समीकरण हल हो गया। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने इसे हल कर लिया। बेटा आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिए और फिर एक बार खुद से भी रिवीजन करिए। देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ उतनी क्लियर नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड में है एक समीकरण है पहला, वो है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है और ये जो समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है इसको हमें थोड़ा सा सही कर लेना है। कैसे, देखिए 3 और 2 का लासा लेंगे तो आप लोग जानते हैं 3 और 2 का लासा 3 दूना 6 आएगा। फिर
3 दूना 6 और 2 यस की गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 यस प्लस 2 तिहाई 6 और 3 और टी की गुणा होगी तो 3 टी आ जाएगा बराबर 6 बटे में 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है उसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कैचिक गुणा हो जाएगी, 1 से गुणा होगी तो यही आएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 और 6 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 36। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए तो हम जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 है तो s बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए माइनस टी है तो बच्चों क्या होगा प्लस टी, 3 प्लस टी। अब इसको समीकरण नंबर 3 लिख के हम छोड़ देंगे। अब लिखेंगे s का मान जो ये आया हुआ है मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 अभी हमने बनाया है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर s की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस टी तो 2 ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ब्रैकेट्स के पहले जो भी होता है उससे गुणा करते हैं तो यहाँ पे बच्चों 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगी, 2 तियाँ 6 प्लस 2 और टी की गुणा 2t प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं 2t और 3t 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 6 है ये प्लस में है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 यानी 5t बराबर 30। 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा बच्चों। अब t बराबर क्या हो जाएगा इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे 30 और ये गुणा में 5 है तो बट्टे में चला जाएगा 5 एकम 5 छक्का 30 बराबर कितना आ गया 6। अब t का मान रखने पर मान हम लिख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था हमारा s बराबर 3 प्लस टी। अब यहाँ पर t बराबर 6 आया हुआ है तो s बराबर 3 प्लस 6 तो s बराबर क्या गया 9 और t बराबर अभी हमने निकाला है 6 तो यही फाइनल आंसर है। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ही तीसरा पार्ट। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन होंगे और मैं सारी प्रश्नावली आप लोगों को करवाऊंगा। प्लीज़ यदि आप लोगों को समझ में आता है अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें और आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तीसरा पार्ट अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या है पहले का 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण कुछ थोड़े से विशेष प्रकार के हैं दोनों, अभी आपको समझाते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर इस सवाल को हल करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और एग्जाम में भी अगर इस तरीके के कोई समीकरण आते हैं तो आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है।
तो बच्चों देख लीजिए, इस क्वेश्चन में 3x है और 9x है, यानी 3 गुना y का 3 गुना 3y और 3 का 3 गुना 9, यानी कि इसको यदि हम a1 बराबर लिखेंगे तो 3, b1 बराबर देखेंगे तो -1 और c1 बराबर देखेंगे तो -3 मिलेगा। ये 3 उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 बराबर लिखेंगे तो 9 आएगा, b2 बराबर लिखेंगे तो -3 आएगा और c2 बराबर लिखेंगे तो -9 आएगा। अब यदि हम इनके अनुपात भी देखें एक नज़र में तो a1 बटा a2 बराबर 3/9, यानी 3 एकम 3 तिहाई 9 कितना है, 1/3 है। बच्चों b1 बटे b2 बराबर भी -1/-3 माइनस कट गया, 1/3 है। और c1 बटा c2 बराबर भी -3/-9, 3 एकम 3 तिहाई 9, यानी तीनों मान बराबर हैं। क्या है, चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2, तो ये कैसे हैं, ये संगत युग्म हैं। हल तो इनके निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसी संपाती रेखा बनेगी, पिछले वीडियो में आपको खूब अच्छी तरीके से समझाया है। संपाती रेखा बनेगी और इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। एक हल नहीं निकलेगा इसका, अनेक हल होंगे। इसको हमें इसी तरीके से समझा करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। यदि इस तरीके का आता है तो इसके अनेक हल होंगे, और वो अनेक हल निकलेंगे कैसे, हम एक बार लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर का 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये माइनस से सारी तरफ गुणा कर दें, क्योंकि माइनस वाई की बजाय हम चाहते हैं कि y बराबर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3x। देखिए ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यानी कि y बराबर 3x माइनस 3। ये एक इस तरीके का मान है कि y बराबर 3x माइनस 3। अब इसके अनेक हल निकलते चले जाएंगे। x बराबर जितना भी लेंगे, x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कुछ और आ जाएगा, x बराबर 3 लेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। कहने का मतलब ये है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे, क्योंकि यहाँ संपाती रेखा बनेगी, अतः x के अनंत मान प्राप्त होंगे। बस यही आप लिख देंगे, इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही आपको हल कर देना है। अब हम देखेंगे पहले का पार्ट नंबर 4। यहाँ पर आप लोग देखिए फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण नंबर 1 है। सेकेंड समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब चूंकि ये पॉइंट में है और यहाँ पर आप देखिए हर एक संख्या एक अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें भी और यहाँ भी। तो इसको दो तरीके से हम लोग सरल कर सकते हैं, या तो हम इसी तरीके से इसको हल करें, या फिर समीकरण 1 को भी 10 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को भी 10 से गुणा कर दें। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आप विलोपन विधि पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर, तो हम इसको लिख देंगे गुणा करने पर, तो समीकरण थोड़े से सिंपल आ जाएंगे। देखिए 10 से गुणा करेंगे
तो 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा यानी 2.0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 ही है। 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और इसी तरीके से समीकरण 2 हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब ये आपके समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13। और यहाँ पर x का ही मान यदि हम निकालें तो 2x बराबर क्या होगा बच्चों, 13। और ये प्लस का 3y है, माइनस में 3y। और x बराबर जब होगा तो 13 माइनस 3y और बटे में ये आ जाएगा 2। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और इनको बच्चों आप रिवीजन भी करिए, मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आप एकदम तस्वीर बदल दीजिए। देखिए, मेहनत करने का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सफल तभी होंगे जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। देखिए, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर x का मान हम रखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर में 23। आगे क्या होगा, आगे ये होगा 4 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये बटे में 2 है, तो 2 से इस 4 को काट भी सकते हैं। 2 एकम 2 दूना 4। और 2 से जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर का 23। ये बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा। अब 26, देखिए माइनस का 6y और प्लस के 5y, तो ये घटेगा और माइनस का y बचेगा। माइनस y बराबर यहाँ पे 23 है और ये जो 26 है इसके पहले प्लस है तो ये आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y बराबर 23 में से 26 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। देखो, बड़ी में से ही छोटी संख्या घटेगी, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा यानी y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3। अब y बराबर 3 जब आ जाएगा तो y का मान रखने पर, अब y का मान रख देंगे हम किसमें, जो x बराबर हमने ये निकाला था, इसको लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। तो बराबर 13 माइनस 3 और गुणा y का मान कितना है, 3 है, और बटे में आपका कितना है, 2। तो इसको देखेंगे 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटे में 2 बराबर क्या आएगा, 13 में से 9 जाएगा बच्चों, 4 आएगा बटे 2। 2 एकम 2 दूना 4। तो इस प्रकार x बराबर कितना आ गया, 2, और y बराबर क्या था बच्चों, 3। यही इसके हल होंगे। तो देखिए, फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। हल करते हैं इसको। अंडर रूट में है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे, आप देखते रहिए। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मैं हल करवाऊंगा और जब तक आप उसको सीख नहीं जाएंगे आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने का यही एक और भी फ़ायदा होता है कि आप उसको दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, 2 से भी लिख सकते हैं लेकिन एक तरफ से लिखते हैं। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0। तो अंडर रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y। देखिए, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा,
अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3y और बटे में कितना चला जाएगा अंडर रूट 2। ये गुणा में है तो बटे में चला गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में 0। तो अंडर रूट 3 और ये गुणा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट 8y बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। इसको पहले ब्रैकेट्स खोल देते हैं। अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से जब गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा होगी तो क्या आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर में 0। अब देखिए दो पद आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, एक पद ये है एक पद ये है। तो यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3 बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि ये y के गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 0 बटे माइनस 3 बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या से 0 को गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे जो भी बड़ी संख्या हो, सीधी टेढ़ी अंडर रूट पॉइंट, किसी से भी भाग करो क्या आना है, 0। तो y बराबर आ गया आपका 0। अब देख लीजिए आगे, इसीलिए कहते हैं 0 से दोस्ती रखोगे तो भैया 0 ही हो जाओगे। प्लीज़ अच्छे बच्चों के साथ में रहिए, अच्छी जो है संगत करिए। अब y का मान हम रख देंगे कहाँ, समीकरण 3 में। अब की लिखे दे रहे हैं आपके लिए, प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कोई अंतर नहीं होता है फिर भी। अब x बराबर क्या था, माइनस का अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। अब यहाँ पर y बराबर क्या गया है, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणा में y की जगह 0। अब देखिए भैया फिर वही हाल है, 0 से दोस्ती करोगे तो भी मामला 0 ही हो जाएगा और 0 से झगड़ा करोगे तो भी मामला 0 हो जाएगा। तो रहीमदास जी ने एक दोहा भी कहा है कि रहीमन ओछे नरन सो तजौ बैरुअर प्रीत, चाटे काटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। तो भैया 0 सबको 0 कर दिया इसने, x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी 0 आ गया। तो संभवतः आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे। अब हम देखते हैं अगला पार्ट नंबर 6 पार्ट है बच्चों, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर का -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से देखिए। ये दे रखा है समीकरण 1, इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे। कैसे, 3 और 2 का लासा लेंगे, आप जानते हैं 6 आएगा। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9x माइनस 3 दूना 6 2 पंचे 10 y बराबर में -2। अब बटे में 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 से गुणा होगा तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, वो भी माइनस का। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 में दे रखा है
कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यही है बिल्कुल। अब इसमें भी ये करेंगे कि 3 और 2 का लासा ले लेंगे। तो 3 और 2 का लासा आप लोग जानते हैं कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3 दूना 6 और 2x की गुणा 2x, फिर 2 तिया 6, 3 और y गुणा 3y बराबर 13/6। अब आप ये समझ लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 6 से गुणा हो जाएगा, ये 6 से इसको गुणा हो जाएगा, या फिर बराबर के दोनों तरफ यदि 6 है तो हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर 6 से गुणा करने पर, जब बच्चा गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणा में 6 लिखा होगा, 6 6 कट जाएगा, यहाँ भी गुणा 6 लिखा होगा, 6 कट जाएगा, यानी कि ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे। एक चीज़ इस तरीके से भी लिख के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, बराबर के दोनों तरफ यदि कोई भी चीज़ गुणा में हो या बटे में हो तो वो डायरेक्ट भी क्या होती है, कट जाती है। यानी हम इसको इस तरीके से भी काट के लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात में। 2x प्लस 3y बराबर 13 आएगा बच्चों। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही अच्छे से समीकरण बन गए हैं। अब हम सरल करने के लिए क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर में -12। तो यहाँ पर 9x बराबर -12 प्लस 10y और x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9। संभवतः आप समझ गए होंगे, ये माइनस में था यहाँ तो प्लस हो गया, ये x के गुणा में 9 था तो बटे में चला गया। अब ये x का मान आ गया, चाहो तो समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं हम। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसीलिए तो इसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर x का मान हम रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -12 प्लस 10y बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -24 प्लस 10 दूना 20y बटे में 9 प्लस 3y बराबर में 13। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए बटे में हमें 1 लिखना पड़ेगा, और 9 और 1 का लासा लेंगे तो बच्चों 9 आएगा। जब लासा और हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख दी जाती है, क्योंकि 9 1 कम 9 1 से गुणा होगी तो वही आएगा -24 प्लस 20y, और 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 तियाँ 27y बराबर में क्या आ जाएगा, 13। अब बटे में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 नवा, आप जानते हैं 117। यदि नहीं जानते हैं तो बच्चों पहाड़े जरूर याद कर लीजिए, पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस का 20 है और प्लस का 27 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 47y बराबर 117 है, और इस -24 को भी हम इधर ले जाएंगे तो ये +24 हो जाएगा। अब y बराबर 47 को लिखेंगे जब गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, ऊपर इसको जोड़ कर लिख देंगे, 7 4 11 हासिला 1 2 1 3 1 4 और 1 141 बटे 47। अब वैसे तो ये आप लोग काट सकते हैं इसको, लेकिन
47 एकम 47 और 47 तियाँ 141, ये होता है। 3 से 21, 2 हाथ चलाए, 3 चक्कू 12 और 2 14। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 3। अब जब y बराबर 3 आ गया है तो हम लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे? वही समीकरण 3 जो हम लोग बनाते हैं, x बराबर -12 + 10y बटे में 9। अब यहाँ पर जब बच्चों y का मान रखेंगे -12 + 10 गुणा में 3 और बटे में 9, तो पहले हल करेंगे। 10 तियाँ 30 -12 + 30 बटे में 9, तो 30 में से जब 12 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 12 जाएगा, बचेगा 18, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बटे में 9, 9 एकम 9 दूना 18। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 2 और y बराबर क्या आया था? 3। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले के सारे पार्ट समाप्त हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वर्ष 2024 में भी पूछा गया था, पिछले वर्ष भी इसके पूछा गया था और संभवतः अगले साल भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देंगे हैं इसमें 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो अब हम हल करेंगे, लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से 2x + 3y = 11, तो 2x = 11 - 3y, इतना समझे गए होंगे आप। माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाके, और x बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 3y बटे में 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर भैया? समीकरण 2 में रखने पर, पास तो इसको रख नहीं सकते हैं, समीकरण में ही रखेंगे। तो क्या आएगा? आएगा बच्चों, दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, तो x का मान रखेंगे भैया क्या? 11 - 3y बटे में 2 - 4y = -24। अब 2 से इसको गुणा होगी और 2 से भाग भी होगी। देखिए 2 और 2 कट जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24। अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3y और 4y देखिए चिन्ह बराबर हैं तो ये जुड़ जाएंगे, -7y आएगा, बराबर -24 है और ये 11 इधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -7y = -35। देखिए बेसिक आप लोगों को, वैसे तो मैं साथ में सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमारा एक बेसिक के 2 वीडियो जो हमने डाले हैं, 0 लेवल से बेसिक गणित सीखें, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब -7y = -35, तो y बराबर -35 और बटे में -7, माइनस माइनस कट गया, 7 एकम 7 पचे 35, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 5। अब y बराबर 5 आ गया तो y का मान रखने पर, देखो मान तो सभी का रखना चाहिए, यहाँ पर तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं। एक आपको बताता हूँ, अभिवादनशीलस्य, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों
x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, तो क्या आएगा, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5, y का मान 5 है, बटे 2 बराबर 11 माइनस 5 तिहाई 15 बटे में 2, तो आएगा ये माइनस का 4 बटे 2, 2 एकम 2 दूना 4 बराबर -2। x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2, और y बराबर क्या आया था, 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, लिख देंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है बच्चों, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान है 5, m का मान निकालना है, x का मान है -2 प्लस 3, ध्यान दीजिएगा। तो 5 बराबर m -2m प्लस 3। अब इसको हम यहाँ पर अगर लिखेंगे, -2m को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर ये 3 है यहाँ, और ये 5 इधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 2m बराबर -2, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लग जाएगा। m बराबर क्या आएगा, गुणा में जो 2 है वो बटे में चला जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो बराबर माइनस का 1 बचेगा। यही फाइनल आंसर आएगा कि m बराबर -1। यही सवाल में पूछा गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट है, सभी पार्ट एक एक करके देखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं बच्चों, 1 से लगा करके 6 तक, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली देख लीजिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। लिखेंगे माना बड़ी संख्या, देखिए 2 संख्याएं हैं तो माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, ये हमने मान लिया है। अब प्रथम शर्तानुसार, ये सब देखिए जो भाषा लिखी जाती है इसको जरूर लिखिएगा, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है, कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो बच्चों बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर में 26, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्तानुसार दूसरी एक इसकी शर्त है, क्वेश्चन इस तरीके के जो भी हैं उनमें आप जो कहता है बस वही कर दीजिए। कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है बड़ी संख्या वो y के कितने गुना है, 3 गुना है। तो जब 3 गुना है ये x, तो बराबर कब होगा, जब हम इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, x बराबर 3y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए x बराबर 3y आ गया है, तो हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर चूंकि निकालना ही नहीं है, x बराबर 3y पहले से ही आ गया है, तो x माइनस वाई बराबर 26 है, x का मान है 3y, तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे बच्चों 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, तो y बराबर बच्चों क्या होगा, 26 बटे में 2, गुणा में है बटे में चला जाएगा, 2 एकम 2 तियां 6, y बराबर 13। सवाल को आप जितना ही हल करेंगे, जितने क्वेश्चन लगाएंगे,
आपका जोड़ घटाना गुणा भाग उतना ही अच्छा होता जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है बच्चों। तो x माइनस वाई का मान 13 है बराबर 26। तो x बराबर क्या होगा, 26 और माइनस 13 जाके प्लस 13। तो x बराबर 26 और 13 आ जाएगा बच्चों 39। तो x बराबर 39 और y बराबर 13 हम लिखेंगे अंत में इस प्रकार। एक संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, जब भी आप पढ़िए तो एकदम मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए। जितनी लगन से आप पढ़ेंगे उतना ही सफलता आपके करीब रहेगी। अब सफलता कौन है ये आप लोग अच्छी तरीके जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी तीसरे का सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, देखिए उन्हें ज्ञात कीजिए। जरूर ज्ञात करेंगे। अब ये बताइए आप लोग, संपूरक कोण जानते हैं क्या होते हैं? बेटा ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 180 अंश होता है वे कहलाते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो संपूरक कोण, एक कोण माना एक कोण बराबर x अंश और दूसरा कोण बराबर y अंश। ठीक है, ये दो कोण हमने मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ये है कि समपूरक कोण है, तो समपूरक का मतलब x प्लस वाई बराबर 180, ब्रैकेट में लिख देंगे समपूरक कोण है। कैसे कोण है? समपूरक कोण। समपूरक कोण जो भी होंगे उनको आप जोड़ेंगे तो सदैव 180 अंश आएगा। और कोटिपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है बच्चों? 90 अंश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब सेकंड शर्तानुसार इसके बाद क्या बोला है? प्रश्नानुसार ही सेकंड शर्त है कि एक कोण दूसरे से 18 अंश बड़ा है। यही तो दिया है। हाँ, तो बड़ा कोण मानते हैं वही x ही है, तो हम क्या लिखेंगे? x जो है वो बड़ा है 18 अंश, तो बराबर y में भी यदि हम 18 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे x बराबर y प्लस 18। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करना है तो देखिए x बराबर, और पहले वाले को समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। x बराबर y प्लस 18 है, तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। अब x की जगह y प्लस 18 लिख देंगे। y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो y और y मिलके क्या होगा बच्चों? 2y बराबर 180, ये 18 है, माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर आएगा 180 से 18 जाएगा तो 162। देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया 6 और 1, 162। तो y बराबर क्या आएगा बच्चों? 162, और 2 जो गुणा में है वो बट्टे में आ जाएगा। 2 1 कम 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y बराबर 81 अंश। अब x बराबर, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे
एक्स प्लस वाई एक्स बराबर वाई प्लस 18 में, तो x बराबर आएगा, y का मान कितना आया है 81 प्लस 18 बराबर में 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी 99 अंश। एक कोण आ गया 99 अंश और दूसरा क्या आ गया 81 अंश। आप चाहें तो इनको जोड़ के देख लीजिए, 180 अंश होगा, 99 और 100 और 80 180। तो इस तरीके से तीसरे का दूसरा पार्ट भी हल हो गया। अब हम हल करेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये मान लिया और गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त है वो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। सबसे पहले 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं। अब आप हमें ये बताइए कि एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपये है बल्ले का, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा 7x होगा। सिंपल सी बात है भाई। एक पेन 1 रुपये का, एक पेंसिल यदि 1 रुपये की है तो 7 पेंसिल कितनी की होंगी 7 एक कम 7 रुपये की, तो उससे गुणा हो जाएगा 7x प्लस कितनी गेंद खरीदी है 6 गेंदें, तो 7x प्लस 6 गेंद मतलब 6y बराबर कितना है 3800। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्तानुसार या द्वितीय शर्तानुसार दोबारा में उसने क्या खरीदा है 3 बल्ले तो 3x हो गया प्लस 5 गेंदें तो 5y हो गया बराबर 1750। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब जब दोनों समीकरण बन गए हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x बराबर 3800 माइनस का 6y। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y और बटे में 7। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3 और x का मान है 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। थोड़ी सी इसमें गुणा भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 0 0, 3 अठे 24 के 4 हासिल आए 2, 3 3 9, 9 2 11, 11400 माइनस 6 3 18y बटे में 7 प्लस 5y बराबर में 1750। जब आप जानते हैं इस तरीके के दो पद होते हैं तो हम लासा लेते हैं, बटे में 1 लिख लीजिए। 1 और 7 का लासा बच्चों क्या आएगा 7 आएगा। जब लासा और हर समान हो तो ऊपर की संख्या एज इट इज लिख सकते हैं 11400 माइनस 18y, यहाँ पर प्लस 1 7 7 5 35y
बराबर 1750 बटे में 1 लिख लीजिए। कैंची गुणा कर दीजिए तो 7 से इसकी गुणा हो जाएगी, 1 से गुणा होगी तो समीकरण वही आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 7 से इसकी गुणा हो जाएगी, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 5 7 1 7 5 12, 12,250। अब यहाँ पर माइनस 18y 35y, तो 35y में से 18y चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 17y बराबर 12,250 और ये प्लस है इसके पहले, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 11,400। अब हम लिखेंगे 17y बराबर, इसमें से जब घटाएंगे तो ये 0 5 2, तो 12 में से 4 गया 8 और अब यहाँ पर क्या बचा? 1 और 1, तो 17y बराबर 850, तो y बराबर 850 और बच्चे में 17, 17 एक कम 17 पचे 85 0, तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया आपका 50। अब y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर y का मान रखेंगे किसमें? x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, इसमें तो यहाँ पर क्या आएगा? 3800 माइनस 6 गुणा में 50 और बटे में 7। देखिए 50 था y का मान, y की जगह लिख दिया, बराबर 3800 माइनस ये 0 6 पंचे 30, 300 और बट्टे में 7। अब 3800 से 300 गया तो क्या बचा? 3500 बटे 7, 7 से इसको काटेंगे तो 7 पचे 35 डबल 0, तो x बराबर क्या आया बच्चों? 500। नीचे हम लिखेंगे इस प्रकार बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य हमने क्या माना था? x। इस प्रकार बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। फाइनल हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, एक बार फिर से आप पढ़िएगा। एक नियत भाड़ा यानी टेम्पो पर आप बैठते हैं तो एक नियत भाड़ा पड़ता है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए कुछ अतिरिक्त चार्ज पड़ता है। मतलब आप किसी टेम्पो पर बैठे, फिर आप चाहे 5 किलोमीटर जाएं, चाहे 1 किलोमीटर के बाद उतर जाएं, वहाँ पर एक निश्चित धनराशि है कि जैसे रख दी गई कि भैया टेम्पो पर बैठो और फिर चाहे जहाँ उतरो 5 रुपये तो आपको निश्चित है देना पड़ेगा, और फिर 1 किलोमीटर चलोगे तो 2 रुपये किलोमीटर देना है। तो यानी कि 1 ही किलोमीटर आप जाओगे तो भी आपको कितने रुपए पड़ेंगे? 7 रुपये। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। और यदि आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपये तो जो निश्चित है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 दूना 4, तो कितना रुपये पड़ेगा? 9 रुपये पड़ेगा। इसी तरीके से आप अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो 5 रुपये तो ये पड़ेगा प्लस 2 तिहाई 6 रुपये और पड़ेगा, यानी 11 रुपये पड़ेगा। इस तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को। तो अब हम लिखते हैं कि माना नियत भाड़ा।
नियत का मतलब जो निश्चित है, निश्चित इतने रुपए पड़ना है, वो हमने मान लिया x रुपए। और अतिरिक्त भाड़ा कहता है कुछ अतिरिक्त भाड़ा पड़ता है, तो अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना है, y रुपए प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का y रुपए है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त उसकी है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देना पड़ता है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है, 10 किलोमीटर हेतु 105 रुपए देना है। तो भैया 10 किलोमीटर के लिए थोड़ा सा आप लगाइए कि 10 किलोमीटर चलना है, तो बच्चों x रुपए तो उसको देना ही देना है पहले, वो तो निश्चित ही है, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपए पड़ता है अतिरिक्त, तो 10 किलोमीटर का 10y और बराबर कितना है, 105 रुपए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड शर्तानुसार यानी द्वितीय शर्तानुसार, देखो एग्जाम में भी आपको बच्चों इसी तरीके से लिखना है, तो अभी से ऐसे लिखने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दोबारा कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ता है, तो x तो पढ़ना है, प्लस 15 किलोमीटर है तो 15y हो गया, बराबर कितना है, 155। समीकरण नंबर 2 हो गया, सिंपल सा। अब क्या कर लेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे बच्चों, समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 3 भी दे सकते हो। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर दोनों एक ही बातें होती हैं। x प्लस 15y बराबर 155, यह है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x का मान रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। फिर भी बच्चों यदि कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कहीं पर नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूँगा। और आप वीडियोज को दोबारा भी देख सकते हैं। माइनस का 10 प्लस का 15, तो बच्चों क्या आएगा, प्लस 5y, 15y में से 10 गया, 5 बचा, बराबर 155। तो 5y बराबर 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर 155 से 5 जाएगा 45, तो y बराबर बच्चों 45/5, तो y बराबर आएगा आपका 9। इतना आ गया। अब y बराबर 9 आ गया, तो फिर हम लिख देंगे y का मान कहाँ रखें, अरे कहीं रख दो भैया, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा आया था कि x बराबर 105 माइनस 10y, तो बराबर 105 माइनस 10 गुणा में 9, y की जगह 9 लिख दिया, तो बराबर 105 माइनस 90, तो ये बचा जाके आपका 15। x बराबर कितना आ गया, 15। एक मिनट देखते हैं कहीं पे कुछ क्या, वो सॉरी, यहाँ पर देखिए आप लोग 155 माइनस 105, तो ये 45 ना करके कितना आएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 50, तो ये आएगा 50/5, तो यहाँ पर 9 की बजाय क्या आ जाएगा बच्चों, 10। थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार कर लीजिए, y बराबर 10 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 10 और 105 माइनस 100, तो x बराबर आएगा आपका 5 रुपये। x बराबर आएगा 5 रुपये। ठीक है, y बराबर 10 आएगा और x बराबर आएगा 5। देखिए ये मिस्टेक्स हो जाती हैं गुणा भाग करने में, जल्दबाजी में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार नियत भाड़ा
नियत भाड़ा क्या आया बच्चों? नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये, यानी निश्चित 5 रुपये देना है, और अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपये। ये आ गया। अब कहता है क्वेश्चन में 25 किलोमीटर के लिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए। तो भैया 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा? x प्लस 25y, यही तो हम लोग अभी लगा रहे थे। तो x प्लस 25y बराबर क्या आ जाएगा? x है 5 प्लस 25 गुणे 10, तो कितना आएगा? 5 प्लस 25 दहम 250, यानी कि बराबर 255 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अगला पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट लिखेंगे कि माना भिन्न बराबर, देखिए भिन्न में अंश होगा और हर होगा, x/y मान लेते हैं। अब प्रथम शर्तानुसार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको देखिए और दोबारा देखते हुए हल करिए। देखिए यूट्यूब पे पढ़ने का तरीका ये होता है कि एक बार आप इसे देखिए और फिर दोबारा देखते हुए हल करिए, और फिर तीसरी बार बगैर देखे हल कीजिए। समझ लीजिए आपको क्वेश्चन तैयार हो गया, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे उसे। तो प्रथम शर्तानुसार कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो जो कहे वही करो, 2 जोड़ दो। कहता है तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 और y गुणा 9y प्लस 9 दूना 18। पक्षांतर कर लेंगे। 11x माइनस 9y बराबर ये 18 है, और ये 22 जाके माइनस का 22, तो कितना हो जाएगा? 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या थी? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में बोला था कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भैया जो कहे वही करो, 3 जोड़ दो, अंश में भी और हर में भी। कहते हैं तो भिन्न हो जाती 5/6, 5/6 कर दिया। अब फिर कैची गुणा हो जाएगी, 6 से गुणा होगी तो क्या आएगा बच्चों? 6x प्लस 6 तियाँ 18 बराबर 5y प्लस 5 तियाँ 15। पक्षांतर करेंगे, 6x माइनस का 5y, 5y इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये 15 है और 18 उधर जाएगा माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम किसी भी समीकरण से इसी से मान निकाल लेते हैं कि 6x बराबर, आगे हम अगर लिखें इसको तो 6x बराबर ये माइनस 5y है, क्या हो जाएगा? प्लस का 5y हो जाएगा, और ये माइनस 3 है ही है इधर, तो 6x बराबर 5y माइनस 3, तो x बराबर 5y माइनस 3 और बटे में 6। ये आ जाएगा आपका x का मान। अब हम लोग लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे।
समीकरण 1 क्या है बच्चों, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब 11 और 5y माइनस 3 बटे में 6 माइनस 9y बराबर -4। ध्यान से देखिएगा, 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 11 पचे 55y माइनस 11 33 बटे में 6 माइनस 9y इसके बटे में 1 लिख लेंगे बराबर -4 है। 6 और 1 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लासा और हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 55y माइनस 33 माइनस ये 1 छक्का 6 6 9 54y बराबर -4। अब देखिए कैची गुणा हो जाएगी, इसके बटे में 1 कर दीजिए तो ये यही आ जाएगा 55y माइनस का 33 और माइनस का 54y बराबर -24। -24 कहाँ से आया, 6 और -4 की गुणा करने पर। एक एक चीज़ आप लोग समझते हुए चलिए। अब ये 55y माइनस 54y तो क्या बचा, y बराबर माइनस का 24 है और ये माइनस के 33 उधर जाके प्लस के 33 हो गए, तो यानी 33 से 24 घटा देना है तो y बराबर 9। 33 से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 9। तो y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। अब y का मान रखने पर कहाँ रखते हैं, जो x बराबर हम निकालते हैं वहीं पर। x बराबर 5y माइनस 3 बटे में 6 तो क्या आएगा बच्चों, 5 गुणे y की जगह 9 माइनस 3 बटे 6। कभी भी ऐसा न करिएगा बच्चों कि सोचा 9 में से 3 घटाया 6 बचे 6 बचे 35 35 बटे 6, सब गलत हो जाएगा। बॉडमास वाला फार्मूला लगाइएगा, पहले ब्रैकेट्स फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, तब जाके कहीं जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले गुणा भाग करते हैं तब जोड़ घटाना करते, तो भाग तो है नहीं, गुणा है। गुणा करेंगे 5 9 45 माइनस 3 बटे 6 तो 45 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 42 बटे 6 6 कम 6 सत्ते 42 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो इस प्रकार जो हमारी भिन्न आएगी वो क्या आएगी, भिन्न बराबर x बटे y बराबर 7 बटे 9, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या है, 7 बटे 9। अब एक पार्ट और बचा है इसका लास्ट, वो भी हम लोग कर डालते हैं, फिर हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट है। लास्ट पार्ट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उनके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देखिए ये हमने मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त बोला है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई, 5 वर्ष बाद। तो पहली बात तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, देखिए अभी यदि किसी की आयु, जैसे आपकी आयु इस समय 14 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भैया, 19 वर्ष हो जाएगी। कैसे पता चला, 14 में 5 जोड़ दिया सर, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 और पुत्र की क्या हो जाएगी, y + 5। अब कहता है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद ये होगी x + 5 और पुत्र की कितनी होगी, y + 5। अब कहता है कि प्रथम शर्त में कि ये जो पिता की आयु है ये 3 गुनी हो जाएगी, तो यदि हम बराबर करना चाहें तो 3 से पुत्र की आयु को गुणा कर दें।
यही तो करेंगे ना। तो x + 5 बराबर 3y + 5। अब यहाँ पर 3y + 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, x - 3y बराबर ये 15 है और +5 इधर जाके -5, तो x - 3y बराबर 10। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे सेकेंड शर्तानुसार, यानी द्वितीय शर्तानुसार क्या है, दूसरी शर्त है बच्चों कि 5 वर्ष पहले, दूसरी शर्त काहे की है, 5 वर्ष पहले की। ठीक है भैया, 5 वर्ष पहले। अब बताओ, अभी जो मैंने बताया आपकी एज आज जो है 14 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 9 वर्ष रही होगी। कैसे पता चला, 14 में से 5 घटा दिया सर। तो यही करना है। तो 5 वर्ष पहले जो जैकब है उसकी आयु रही होगी x - 5 और पुत्र की आयु रही होगी y - 5। अब कहता है कि इस समय ये 7 गुनी थी, किसकी, पिता की आयु, तो इस बार भी इसको 7 से गुणा कर दो। तो 7 से गुणा करेंगे तो x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, फिर से पक्षांतर करेंगे, x - 7y बराबर -35 + 5, देखिए -5 से +5 हो गया जाके, तो x - 7y बराबर -30। हमने बताया था जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब घटते हैं बच्चों, 35 में से 5 जाएगा, 30 बचेगा, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए -30 आया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से ही कर दें इसको, x बराबर क्या आएगा, -7y इधर जाके +7y और -30। ये हो गया x बराबर, इसको समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से हमने निकाला है तो 1 में रख देंगे। समीकरण 1 भैया क्या था, x - 3y बराबर 10, तो x की जगह 7y - 30 -3y बराबर में 10, तो 7y में से 3y गया तो बच्चों 4y बराबर 10 और -30 है, इधर जाके +30 हो जाएगा, तो 4y बराबर 40, तो y बराबर 40/4, 4 × 1 = 4, 4 × 40, तो y बराबर आ गया बच्चों 10। अब y का मान रखने पर, y का भी मान रखो भाई, सबका मान रखो, तो y का मान रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं हम लोग। x बराबर 7y - 30, तो x बराबर 7 × 10 - 30, तो 70 - 30 बराबर 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार जैकब, हमने क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु, इस प्रकार जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष। यही तो हुआ, x बराबर 40 आया है, तो आयु क्या हो गई, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। कितनी है भैया, 10 वर्ष है। दोनों की आयु हमें ज्ञात हो गई, यही हमें हल करना था। तो बच्चों प्रश्नावली 3.2 हम लोगों ने अच्छे से पूरी प्रश्नावली हल कर दी। प्लीज़ यदि आप लोगों को वीडियोज अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, कुछ लाभ मिलता है, तो बच्चों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। और एक चीज़ आपको बता दूं, कक्षा 9 कक्षा 10 के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। अभी गणित के सारे वीडियोज मैं बना रहा हूँ, विज्ञान के भी वीडियो डालूंगा, फिर जो इम्पॉर्टेंट हैं वो भी हम डालेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़िए। धन्यवाद।